ये महिलाओं के द्वारा गाया जा रहा है गीत। नगड़ी रिम 2 जहां बनना है वहीं पे धान रोपते हुए इनके द्वारा ऐसा गीत गाया जा रहा है ताकि मुख्यमंत्री जी इनके बारे में सोचे और ये जमीन जो है उनको वापस कर दे। हम इसके लेकर के निशा भगत से बात किए, सुनिए क्या कहा इन्होंने। अभी हम ऐसे लेडी के साथ हैं जो अभी का डेट में आयरन लेडी कहा जाता है, निशा भगत जी हैं। और लगातार ये आदिवासियों का हक अधिकार चाहे जिस प्रकार हो सुख दुख में साथ रहते हैं और लड़ाई मुखरता से लड़ते हैं। आज हम इनसे बात करेंगे। अभी सबसे ज़्यादा चर्चा नगड़ी को लेकर के है और नगड़ी में जिस प्रकार जनता जूझ रही है अपना ज़मीन बचाने के लेकर के, और अगुआ लोग भी साथ आ रहे हैं, लेकिन सरकार का जो स्टैंड है वो कहीं ना कहीं अलग दिख रहा है। इसी को लेकर के हम बात करेंगे। कल सदन में भी बाबूलाल मरांडी के द्वारा उठाया गया था भूमि अधिग्रहण अधिनियम 2013 को लेकर के, उस पर भी हम इनसे बात करेंगे। क्या लगता है और कैसा है अभी? सबसे पहले तो आपके चैनल के माध्यम से जितने भी दर्शक हैं, श्रोता हैं, उनको मेरी तरफ से नमस्कार जोहार रहेगा। चूँकि ये झारखंड जो है आदिवासी बहुल क्षेत्र है, 5th शेड्यूल के तहत आने वाला राज्य है और आज तक जो 25 साल हो गए झारखंड को अलग किए हुए एक आदिवासी बहुल क्षेत्र के रूप में घोषित किया गया, लेकिन आज भी आदिवासी और मूलवासी यहाँ अपने मूलभूत सुविधाओं के लिए परेशान है और हमारी जल जंगल ज़मीन पर जो प्रहार लगातार हो रहा है उसको बचाने में ही हमारा संघर्ष जा रहा है। और वर्तमान की सरकार जो है तानाशाही सरकार लगातार अपने फरमान जारी कर रही हैं। चाहते अगर हमारे माननीय मुख्यमंत्री चाहते कि हमारे झारखंड के परिप्रेक्ष्य में हमारा जल जंगल ज़मीन बचे तो शायद वो बचा सकते थे, लेकिन ऐसा लग रहा है कि जैसे वो झारखंड में आदिवासी बेटा होने के बावजूद आदिवासी विरोधी लगातार काम करने का वो अपना प्रमाण दे रहे हैं। आखिरकार जनता जो है सोच रही थी कि आदिवासी मुख्यमंत्री आएंगे हमारे राज्य में तो आदिवासियों का हित की बात करेंगे, आदिवासियों की हक दिलाएंगे और आदिवासियों का उद्धार होगा। लेकिन आप डायरेक्ट उनके ऊपर बोल रहे हैं कि वो कुछ देखने के, क्या दिख रहा है उनमें गलतियाँ? देखिए, चूँकि पूरे भारत में संविधान सर्वोपरि है और संविधान को बचाने की बात करने वाले ही संविधान को अपने छाती से लगा करके चिल्ला चिल्ला के दहाड़ने से संविधान नहीं बचेगा। संविधान को बचाने के लिए संविधान के तहत उनके अंतर्गत आने वाले सभी समुदाय के लोगों के हक और अधिकार की बात जो लिखी हुई है उसको इम्प्लीमेंट भी करना पड़ता है। और ये वर्तमान की सरकार जो है, जो माननीय हेमंत सोरेन जी का सरकार है, ये भूल गई है कि ये जनता के द्वारा जनता के लिए बनाई गई सरकार है। जनता के सुख सुविधाओं को देखते हुए यहाँ झारखंड में ना शिक्षा व्यवस्था अच्छी है, ना ही सड़क बने हैं, ना ही बिजली आई है, ना ही यहाँ की जल जंगल ज़मीन बच रही है। लगातार भूमाफियाओं के द्वारा ज़मीन तो जा ही रहा है और साथ ही साथ जो खेती हर ज़मीन है, जो इस देश का किसान सर्वप्रथम है, इस देश का सबसे बड़ा नागरिक है, तो वो आदिवासी कहलाता है। और ये जब जब चुनाव आता है तब इन नेताओं को पता चलता है कि देश का प्रथम नागरिक आदिवासी है। लेकिन दुर्भाग्य का विषय है कि इस झारखंड राज्य में जो हेमंत सोरेन की सरकार है, लगातार तानाशाही और गुंडाई सरकार की वजह से हमारे जो हक अधिकार की बात करने वालों की हत्याएं भी हो रही हैं, फर्जी एनकाउंटर हो रहा है। ज़मीन जो अभी नगड़ी का विवाद जो चल रहा है, इसमें स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी साहब ने कह दिया कि ये जो लोग आंदोलन कर रहे थे वो बाहरी थे। तो जो लोगों के पे एफआईआर हुआ है, क्या वो बाहरी हैं? इससे पता चलता है सरकार की दोहरी नीति और गंदी राजनीति का ये पता चलता है। और हमारा जो झारखंड है ये हाहाकार मचा रही है और ये जो राजनीति कर रही है, पक्ष या विपक्ष की राजनीति जो चल रही है, सब अपना रोटी सेकने में लगे हुए हैं। लेकिन वाकई जनता जो है, यहाँ की जो मूल जनता है, चाहे वो आदिवासी हो चाहे मूलवासी हो, वाकई परेशान है और त्रस्त है इस सरकार से। तानाशाह जो रवैया अपनाए हुए है, जनता को जो लाठी चला रही है, ये जनता को मारने के लिए आंसू गैस छोड़ा गया, जनता को मारने के लिए बल का प्रयोग किया। और देख लीजिए, अभी एक सूर्य नारायण हांसदा जी की बात की जाए तो इस भारत को की जो खूबसूरती है, लोकतंत्र में सभी समानता का जो अधिकार मिलता है, तो ये समानता का अधिकार भूल गए और ये सरकार जो है मानवता का अधिकार भूल गई। ये सरकार जो है कि कृषक क्या होते हैं, जो खेती हर ज़मीन क्या होती है, जो उनके पिताजी का कहना था
कि जो यहाँ के आदिवासी और मूलवासी हैं, उनकी जो ज़मीन है, उनकी आत्मा है, उनकी पूंजी है, और आज ये वर्तमान की सरकार है उनकी पूंजी को नष्ट करने में तुली हुई है। अगर सरकार चाह लेती तो सरकार किसी अन्य जगह पे भी जाकर के रिम्स 2 का निर्माण करती। सरकार को भी मालूम है कि अभी भी हमारा जो विकास चाहिए, हम लोग पूरे भारत के आदिवासी कभी भी विकास के विरोधी नहीं रहे, कभी नहीं चाहे कि विकास का विरोध करे, लेकिन जो खेतीहर ज़मीन है जिस पे पूरा देश टिका रहता है, अन्न उपजता है, उस ज़मीन को लूट करके, खसोट करके ये चाह रहे हैं कि विकास के नाम पे ये लोग जुमला दे रहे हैं कि स्वास्थ्य के नाम से कि यहाँ के लोगों को स्वास्थ्य चिकित्सा मिलेगी। लेकिन रिम्स 1 का हाल देखिए, अभी भी कई ऐसे मशीनें नहीं है जो कि वास्तविकता में डॉक्टर्स को चाहिए मरीजों को ठीक करने के लिए। और वहाँ की जो बेड जो है और जो वहाँ की जो तकनीकी सुविधाएं हैं वो पूर्ण रूप से नहीं मिल पाई है। सबसे बड़ी बात है कि हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में सबसे ज़्यादा स्वास्थ्य चिकित्सा होना चाहिए। आज भी लोग सड़कें नहीं है जिसकी वजह से लोग पुल नहीं है जिसकी वजह से लोग खटिया में अपने मरीज को लेके आते हैं। ये बात सदन में भी उठाया गया था। उन्होंने कहा कि खटिया पे इसलिए लेके आते हैं क्योंकि सड़कें नहीं बनी। तो सरकार क्यों है? सड़कें कौन बनाएगा? आप स्वास्थ्य चिकित्सा व्यवस्था बनाने के लिए, आप जाने के लिए अगर आप सोच रहे हैं सड़कें होनी चाहिए, तो वहाँ के लोगों की मूलभूत सुविधाओं के बारे में भी तो सोचिए। कैसे वो लोग अपनी शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, कैसे वो लोग अपने बुनियादी सुविधाओं को पूरा करने के लिए कई किलोमीटर कई गाँवों से निकल कर के लोग 20 किलोमीटर 25 किलोमीटर जाते हैं, तब जा कर के चिकित्सा व्यवस्था मिलती है। तो ये सरकार कहाँ सोई हुई है? इनकी मानवता कहाँ सोई हुई है? इनको जानने की आवश्यकता है। जिस संविधान के बारे में ये लोग बात करते हैं उसी संविधान का ये लोग छेछा लेदर कर रहे हैं। तो ये झारखंड जो है वो किसका राज्य है? ये आदिवासी, रूढ़िवादी, जन्य जनजातियों का है, यहाँ कृषकों का है, यहाँ प्रकृति प्रेमी लोगों का है। लेकिन ये जो सरकार है अपने रवैये में लगी हुई है। आज देख लीजिए, उनके पिता झारखंड के आंदोलनकारी के रूप में अपने पिता को नाम देने के लिए उन्होंने वो नाम दे दिया। क्या वो सही राजनीति कर रहे हैं? उनके घर पे विधायक है, वो खुद माननीय मुख्यमंत्री हैं, उनके पिताजी मुख्यमंत्री रहे, उनका भाई विधायक है, उनकी पत्नी विधायक है, उनके भाई की पत्नी विधायक है। तो इतने विधायक और मुख्यमंत्री होने के बावजूद उनका जन्मस्थल में अभी जो स्वर्गीय दिशम गुरु जी का डेथ होने के बाद में, देहांत होने के बाद जब वहाँ जनसैलाब उमड़ी तो उन्होंने देखा कि वहाँ सड़कें नहीं बनी हुई थी, वहाँ रोड नहीं बना हुआ था। तो ये कहाँ का विकास है? जो मुख्यमंत्री रहते हुए, उनके पिताजी मुख्यमंत्री, उनके भाई विधायक, उनकी पत्नी विधायक, उनके भाई की पत्नी विधायक, लेकिन उनका गांव का रोड नहीं बन पाया। तो ये क्या विकास के क्या ये लोग विकास करना चाहते हैं क्षेत्र का? महज 10 दिन में 10 दिन 10 कर्म होता है। हमारे आदिवासी समाज में जो रीति रिवाज के साथ उनको अंतिम विदाई की जाती है, उनकी आत्मा को शांति के लिए जो विधि विधान होता है उनको पूरा करने के लिए वो 10 दिन रहे, और इसी महज 10 दिन में उन्होंने पूरा नेमरा अपने गांव का वो विकास कर लिए। लेकिन पूरे सोच लीजिए, उनके पिताजी रहे और वो भी है, और लगातार दूसरी टर्म ये है मुख्यमंत्री, लेकिन झारखंड का विकास कहाँ हो पाया? रोड नहीं बन पाया, जिसकी वजह से लोग इतने त्रस्त हैं कि देख लीजिए बारिश का मौसम में किस तरीके से लोग नदी पार नहीं कर पा रहे हैं, जनजीवन अस्त व्यस्त है। तो ये किस दिशा में झारखंड जा रहा है? ये दुर्भाग्य का विषय है। फिलहाल जो रिम्स 2 का नगड़ी का मुद्दा है, अगर हम झारखंड की परिप्रेक्ष्य में बात करें तो 5 साल ही गैर आदिवासी मुख्यमंत्री रहे, बाकी दिनों आदिवासी मुख्यमंत्री ही रहे। लेकिन मैं कह सकता हूं कि किसी ने उस पे जनता के हित में अभी तक नहीं सोचा। आप इस परिप्रेक्ष्य में क्या देखते हैं? क्योंकि जब भारत आज़ाद हुआ उसी समय देखिए आदिवासियों की अस्मिता कांग्रेस ने ख़त्म कर दी। उनको एक कॉलम तक नहीं दिया गया, उनके लिए एक अलग जगह नहीं दिया गया। उनका जो हक और अधिकार, जो राइट्स संविधान में लिखा हुआ है, उनके अनुरूप भी ये नहीं चली सरकार। ना कांग्रेस सरकार चली, ना ही बीजेपी की सरकार चली। अगर हमारे झारखंड के आंदोलनकारी अगर झारखंड को अलग पहचान दिलाने के लिए अलग राज्य अगर बनाया, उस समय भी ग्राम सभा के माध्यम से जो सरकार चल सकती थी, हमारी जो ग्राम
विधानसभा के माध्यम से जो क्षेत्र का विकास हो सकता था, देखिए पेशा अधिनियम लागू नहीं किया। ये सरकार हो चाहे जो भी सरकार झारखंड में आई, अगर पेशा अधिनियम लागू करता तो शायद ये गांव-गांव तक जो समस्याएं हैं, अभी बुनियादी सुविधाएं जो नहीं पहुंच पा रही हैं वो पहुंच पाती। तो ये दुर्भाग्य का विषय है कि ये जो सरकार है और पूर्व जो सरकार रही है, लगातार आदिवासी और मूलवासी झारखंड के विरोध में कार्य की है। हम लोग कभी भी अगर विकास के विरोधी होते तो पूरा भारत जो है इस झारखंड राज्य पे टिका हुआ है। औद्योगिक क्रांति अगर कहा जाए तो ये झारखंड राज्य के बिना असंभव है। हम अगर चाहते तो यहाँ एनटीपीसी नहीं होता, हम चाहते तो यहाँ टाटा नहीं होता, हम चाहते तो सीसीएल नहीं होता, हम चाहते तो बीसीएल, कुछ नहीं होता यहाँ पे। और यहाँ पे हम लोगों ने कभी किसी तरह का दबाव नहीं किया, लेकिन ये लोग हमें दबाव क्यों डाल रहे हैं कि हमारे जंगल उजाड़े जा रहे हैं, हमारा जंगल ज़मीन को ख़त्म किया जा रहा है, हमारे अस्तित्व को ख़त्म करने के लिए लगातार धर्म परिवर्तन किया जा रहा है। 2017 में धर्म परिवर्तन का जो बिल लागू किया गया, उसके बावजूद धर्मांतरित लोग हावी हो रहे हैं और विदेशी ताकत जो यहाँ झारखंड में हावी हो रही है, और यहाँ की जो शासन और सत्ता है, जो वर्तमान की सरकार है, उनकी तरफ ही है। और देखा जाए तो कहीं ना कहीं एक विशेष समुदाय को सपोर्ट करते हुए, उनकी संख्या को देखते हुए, जो आदिवासी समुदायों को कम आंकते हुए आदिवासियों को पर अत्याचार किया गया, लगातार फर्जी केसेस किया गया। यही माननीय मुख्यमंत्री साहब अपने परिवार से उठ करके अगर अपने क्षेत्र का विकास करें तो डेफिनेटली क्षेत्र का विकास हो पाए, लेकिन वो ऐसे लोगों के साथ घिरे हुए हैं जो कि ज़मीन के माफिया हैं, जो यहाँ के बालू का माफिया है, जो यहाँ के कोयले का माफिया है, जो यहाँ के पत्थर बॉक्साइट का माफिया है। तो ये दुर्भाग्य विषय है कि ये लोग सिर्फ और सिर्फ अपना घर परिवार, ये पूछा जाए ना, क्यों नहीं पूछा जाता है हेमंत सोरेन जी से कि उनके पिताजी झारखंड के आंदोलनकारी रहे, एक गरीब गुरवा के बेटे रहे, तो ये धन संपत्ति और इतनी जो अफराद संपत्ति जो उन लोगों ने अर्जित किया है, अगर चाह ले तो वो अपने संपत्ति से ही झारखंड का विकास कर सकते हैं। लेकिन दुर्भाग्य का विषय है कि झारखंड सरकार के द्वारा लगातार जो है गरीबों पे शोषण किया गया। ये जो जंगल जमीन जो पूरा भारत देख रहे हैं कि जो कृषि योग्य जमीन है उसको कभी हाथ नहीं लगाया। और रही बात की, जब आदिवासियों को आप झारखंड के सर्वोपरि मानते हैं तो आदिवासियों की हितैषी क्यों नहीं हो सकते? आदिवासियों के क्षेत्र के विकास की बात हो, चाहे आदिवासियों की बुनियादी सुविधाओं के विकास की बात हो, ये क्यों नहीं करते हैं? ये लगातार ये बीजेपी और महागठबंधन की सरकार में देखिए, कांग्रेस की सरकार है, जेएमएम की सरकार है, यहाँ राजद की सरकार है और अन्य पार्टियों की जो सरकार है, कभी विकास की बात नहीं करते ये लोग। अभी देख लीजिए 28 विधायक जो हैं आदिवासी आरक्षित सीटों पे है, लेकिन देख लीजिए 10 सीटों में प्रभावित है आदिवासी सीट में गैर आदिवासी कहा जाएगा इनको, जो कि धर्मांतरित लोग हैं, जो कि माइनॉरिटीज़ लोग हैं। जो माइनॉरिटीज़ हैं तो वो कभी नहीं चाहेंगे। आप देख लीजिए कि हमारा विकास क्यों चाहेंगे ये लोग, जो कि विदेशी ताकतों से चलते हैं, जो इनका झारखंड से कोई सरोकार नहीं, इस भारत से कोई सरोकार नहीं है। ये लोग अपनी दुनिया में रहते हैं, अपनी ताकत को बढ़ाने का काम कर रहे हैं। ये हमें मार रहे हैं, ये हमारी ज़मीनें लूट रहे हैं। उन्हीं में ये लोग पूरी झारखंड की सरकार जो संलिप्त है हमें मटियामेट करने के लिए। लेकिन केंद्र की सरकार को तो इसको सुनना चाहिए। ये सदन में बात उठा देने या फिर हाउस अरेस्ट किया गया तो क्या और अन्य नेता नहीं थे क्या? आदिवासी नेता बीजेपी के क्या बड़ा चेहरा और नहीं थे क्या? क्यों नहीं आए वहाँ पे? क्यों नहीं हमारे लिए संघर्ष करने के लिए आए? क्यों इस सरकार के खिलाफ नहीं जाना चाह रहे प्रखरता से? सिर्फ आवाज़ उठा करके आवाज़ को दबा दिया जा रहा है। देख लीजिए सीरम टोली की बात जो हुई, सीरम टोली में चाहती केंद्र की सरकार तो वो उसको आगे बढ़ा सकती थी पुल को, और हमारी आस्था पे ठेस जो पहुंच रही थी उसको रोका जा सकता था। कि यहाँ की सरकार तो हर धर्मिता अपना ली है, यहाँ की सरकार तो हिटलर का शासन करना चाहती है। जो मैंने फरमान कर दिया वही हेमंत सोरेन जो कह दिए वही माननीय होगी। यहाँ पे ना मंत्री की चलती है, ना यहाँ पे विधायक की चलती है। यहाँ पे सबकी जो औकात है सब शून्य है, सब अपनी जो ताकत है उसको शून्य कर दिए हैं। जो ये संविधान में जो ताकत और ये जो लोकतंत्र में जो खूबसूरती रही कि जनता के द्वारा जनता के लिए ये जो शासन करना चाहिए था, ये लोग मटियामेट कर दिए हैं, ये लोग धूमिल कर दिए। इसी बात का जो चिंता सताया जा रहा है कि हमने कहा था, भगवान बिरसा मुंडा जी ने भी लड़ाई लड़ी थी, हमारे फूलो जानो जी ने भी लड़ाई लड़ी थी, हमारे सिंगनी कैली दई भी लड़ी थी, और कई ऐसे वीर शहीद जो हुए हैं हमारे झारखंड के परिप्रेक्ष्य में। लेकिन आज जो हमारा झारखंड
उत्तराखंड है, आप देख लीजिए, हमारे भगवान बिरसा मुंडा जी के शहीदों को ही देख लीजिए और शहीद के परिवार को देख लीजिए। उनका आज भी एक अस्तित्व की लड़ाई वो लड़ रहे हैं। आज भी वो चाहते हैं कि भगवान बिरसा मुंडा जी के समाधि के पास एक छोटा सा उनका मकान हो ताकि उनका सेवा कर सके। उनका जो घर है वहाँ से भी अभी सरकार कह रही है कि आप घर खाली करो, वहाँ पर पर्यटन स्थल बनेगा। तो वो जाए तो जाए कहाँ? सरकार तो उनके पूर्वजों को नहीं छोड़ रही है, तो यहाँ की जनता को कैसे छोड़ेगी? तो लगातार चिंता का विषय है ये। लगातार ये जो आवाज़ आ रही है, ये जो दर्द उठ रहा है आदिवासी और मूलवासियों की ज़मीन बचाने को लेकर के लगातार जो जान दे रहे हैं, ये कौन सरकार सुनेगी? हम आदिवासी जो गुहार लगा सकते हैं अंतिम जो राष्ट्रपति को, जो 5th शेड्यूल के तहत आने वाला जो राज्य है, उनकी सर्वे सर्वा है राष्ट्रपति महोदया। और आज राष्ट्रपति जो भारत का प्रथम नागरिक भी आदिवासी बेटी है। मैं उनसे भी लगातार गुहार कर रही हूँ कि कम से कम अगर इस सरकार को चलाने में ये सरकार सक्षम नहीं है, ये हठधर्मिता अपना रही है, तो यहाँ राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया जाए। राष्ट्रपति शासन लागू हो जाएगा तो उसके बाद में आप हमें प्रखरता से पेशा कानून लागू किया जाए यहाँ पे, ताकि यहाँ पे ग्राम सभा को पूर्णतः शक्ति मिल जाए, यहाँ स्वशासन लागू हो सके। स्वशासन की आवश्यकता है यहाँ पे, यहाँ के जल जंगल जमीन को बचाने की आवश्यकता है, यहाँ के लोगों को बचाने की आवश्यकता है। अगर हम बात करें तो सरकार अगर कोई चलाता है तो विपक्ष भी कोई चीज़ होता है। अगर विपक्ष मजबूत हो तो कहीं ना कहीं सरकार को चलाना मुश्किल होता है, और कोई भी एक्ट, कोई भी कानून, कोई भी अधिग्रहण का जो मामला होता है उसमें उसको संभल के काम करना पड़ता है। आप विपक्ष को किस प्रकार देख रहे हैं? देखिए, विपक्ष जो है अभी वर्तमान में वो बहुत ही कमज़ोर है। तो सबसे पहले मैं कहना चाहूँगी, अगर आप में ताकत होती तो इस सरकार को उनकी जगह बताने का काम करते। ये सरकार में उनको बताते कि यहाँ के आदिवासी और मूलवासियों का जो ज़मीन है, जो जंगल है, जो यहाँ की जो मूल सुविधाएं हैं, उनका हक दिला पाते आप, लेकिन आप विफल हैं। इसीलिए मैं पूरी तमाम झारखंड की जनता को मैं कहना चाहूँगी, चाहे वो आदिवासी हो चाहे वो गैर आदिवासी हो, ये सरकार जो है जनता के लिए, जनता के द्वारा बनाई गई है। तो ये जनता को विपक्ष का काम करना पड़ेगा और प्रखरता से अपने हक और अधिकार के लिए लड़ना पड़ेगा। जब जब इन राजनीतिज्ञकारों ने अपना रोटी सेकने का काम किया है तो ये लोग भाई भाई हो गए हैं। तो आपको खुद ही जागना होगा और समझना होगा कि हक और अधिकार की लड़ाई जब ये सरकार जो है हमारे द्वारा चुना गया है वो नहीं सुन पा रही है, तो विपक्ष का काम आपको प्रखरता से करनी होगी। हमारे पूर्वजों ने भी कहा था कि ये जल जंगल जमीन हमारी है, जान दे देंगे लेकिन जमीन नहीं देंगे। हम विकास के विरोधी नहीं है, आप विकास कीजिए, किसी अन्य जगह में बनाइए। और आप हमारे लोगों के परिप्रेक्ष्य में सोचते हैं तो ग्रामीण स्तर पे स्वास्थ्य चिकित्सा मुहैया कराने के लिए उनकी योजनाओं के बारे में आप चिंता कीजिए कि गांव-गांव तक रोड कैसे पहुंचेगा, गांव में पुलिया कैसे बनेगा ताकि नदी पार कर पाए लोग, और वहां पे स्वास्थ्य चिकित्सा बनेगा तो लोग जो चारपाई में जो पैदल चल करके 25 से 30 किलोमीटर 35 किलोमीटर जो चल के आते हैं और रास्ते में जो लोगों की मृत्यु हो जाती है, या फिर गर्भावस्था में महिलाएं जब चारपाई में उठा करके लेके आती हैं तब बच्चा का कभी मृत्यु हो जाता है, कभी माँ की मृत्यु हो जाती है। तो ऐसी घटनाएं ना हो। यदि वर्तमान के सरकार में मानवता है, यदि यहाँ के वर्तमान के सरकार में संविधान की रक्षा करने की कैपेसिटी है, अगर संविधान को वाकई मानता है, तो यहाँ के 5th शेड्यूल के तहत आने वाला राज्य में हमारे आदिवासियों का शोषण करना आप बंद करें। और माननीय हेमंत सोरेन जी, आप चाहेंगे तो हमारे आदिवासी गरीब गुरबा लोगों को बचा सकते हैं, लेकिन आप जो है कि लगातार विरोधी काम कर रहे हैं, तो इसलिए आपसे अब उम्मीद नहीं रह गई हमें। और आज मैं राष्ट्र के राष्ट्रपति महोदया से विनम्र आग्रह करती हूं कि हमारे राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया जाए। हमारे जल जंगल सुरक्षित नहीं, हमारे अधिकार सुरक्षित नहीं है। अगर हम बीमार होते हैं तो गोली मांगते हैं दवाई की, और यहाँ पे सरकार द्वारा दे दी जाती है 5 mm की गोली सीने में ताकि हमारी आवाज़ दब सके। धन्यवाद। तो ये थी हमारे साथ निशा भगत जी, जो अभी के वर्तमान में जो चल रहा है परिपेक्ष में, खास करके रिम्स 2 को लेकर के, उसमें बहुत सारे बात बताई। और सरकार अगर चाहती और विपक्ष अगर मजबूत होता तो शायद वहाँ के गरीब जनता को वो ज़मीन मिल जाता। और झारखंड में बहुत सारे जगहों हैं वहाँ पे ज़मीन, वहाँ पे बनने का पूरा प्रयास करता सरकार। और जिस प्रकार से गांव में देखा जा रहा है कि गांव में स्वास्थ्य की सुविधा होनी चाहिए थी, वो नहीं है।
वहाँ पे ज़रूर विकास होना चाहिए था, जैसा इनका कहना है। क्योंकि लगातार झारखंड में बात और कहना चाहूँगी मैं, बात को काट करके मैं कहना चाहूँगी कि अगर झारखंड में सचमुच अगर हमारे आदिवासी मूलवासियों के हितैषी हैं तो वर्तमान के विशेष समुदाय के एक स्वास्थ्य मंत्री बनते हैं। हम सम्मान करते हैं उनका, लेकिन उनके कार्य करने का जो तरीका है वो बिल्कुल ही गलत है। आप देख लीजिए, विरोध करने पे उन्होंने कांग्रेस के कार्यकर्ताओं से फर्जी केस करवा करके मुझे दबाने का कोशिश किया गया। और सबसे बड़ी बात है कि ये वर्तमान की जो सरकार है वो एक विशेष समुदाय को सपोर्ट करने वाली है। और जब आदिवासी बच्ची का एक आप देखे होंगे कि बोकारो में एक प्रकरण हुआ था, जो एक आदिवासी बच्ची का महिला का बलात्कार करने की कोशिश किया गया था विशेष समुदाय के व्यक्ति द्वारा, तो उन्होंने अपने समुदाय के सपोर्ट करते हुए, चूंकि आक्रोशित जो आदिवासी समाज है वहाँ के मूलवासी जो हैं, उन्होंने उस युवक की हत्या कर दी गई थी उस मॉब के द्वारा। तो उन्होंने सरकार के माध्यम से जा करके अपने विशेष समुदाय के व्यक्ति को जिसकी हत्या हुई उसको मुआवजा दिया गया, उनके घर वालों को नौकरी दिया गया। तो डॉक्टर इरफान अंसारी साहब कैसे आदिवासी हितैषी हुए? आप बताइए, जिस बच्ची का, जिस महिला का बलात्कार करने का कोशिश किया गया, उनके पूरे परिवार को जेल भेज दिया गया। तो ये दुख का विषय है। ये वाकई मुद्दा जो है हमारे झारखंड में चिंतनीय विषय है कि हमारी बच्चियां सेफ नहीं है। अगर आवाज़ उठाया जाता है, रेप किया जाए तो क्या हमें ही काटा जाता है, हमें मारा जाता है, हमारे ही खिलाफ षड्यंत्र रच के जेल भेज दिया जाता है? अगर ये सरकार इतना ही पाक साफ है तो विशेष समुदाय के लोगों को क्यों मदद पहुंचा रही है? और दूसरी बात कि ये डॉक्टर इरफान अंसारी साहब हमारे आदिवासी महिलाओं को नहीं बख्श रहे हैं, तो माननीय विधायिका रहीं जो वर्तमान में विधायक नहीं है, उनके समक्ष में चुनाव लड़ी थी, उनको वो अभद्रता से व्यवहार कर सकते हैं? उनको कहते हैं कि आदिवासी महिला को, वो भी विधायक को, प्रतिनिधि को, और विधायक रह चुके हैं, उनको वो कहते हैं कि ये रिजेक्टेड माल है। तो ऐसी तरह की भाषा शोभा नहीं देती है। तो ऐसे माननीय लोगों को हम लोग शोभा नहीं दे सकते, उनको अच्छे शब्दों से हम उनको पुकार नहीं सकते हैं। हमारे लिए जब आप रेस्पेक्ट नहीं रखिएगा तो हम आपके लिए क्यों रेस्पेक्ट रखें? जब आप हमारे अधिकारों का हनन कीजिएगा, जब हमें मारिएगा, हमें जेल भेज दीजिएगा, तो और आप अनर्गल केसेस में फंसा दीजिएगा, तो हम आपका सम्मान क्यों करें? तो ऐसे मंत्रियों को भी चिन्हित करना चाहिए, ताकि ये जो है माननीय मुख्यमंत्री का चमचाई में हमारे समाज को नुकसान ना पहुंचाएं। तो इनको भी जवाब दीजिए कि ये सिर्फ विशेष समुदाय को देखने वाले हैं, सिर्फ अपना समुदाय के सोचते हैं, बाकी जो आदिवासी हैं उनकी ये विरोधी का काम लगातार करते रहे। ये पूरा झारखंड ही नहीं, पूरा देश देख रहा है। इस पर भी कार्रवाई होना चाहिए। तो जो सब बातें इनसे हुई वो कैसी लगी, आप हमें मैसेज और कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएंगे। और आपकी कोई भी सुझाव हो तो हमें ज़रूर बताएं, ताकि फिर आगे हम इनसे मिलेंगे और उस बात पे चर्चा करेंगे। फिलहाल जोहार।